हेलो नमस्कार। तो इस वीडियो के अंदर अपने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहली थ्योरम है आपकी बुक के अंदर 1.7, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आने के लायक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कुछ उस तरह का है कि एफ आपके पास किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर आपका परिभाषित और परिबद्ध फलन है। इस फलन के लिए किसी प्रत्येक फॉर every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that कि कोई एक विभाजन है आपका क्लोज इंटरवल ए बी का, तो उस विभाजन पी के लिए, उस पार्टीशन पी के लिए आपको सिद्ध करना है कि जब आपका नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा हो, कि आपका नॉर्म ऑफ पी यदि आपको लेस देन डेल्टा यदि आपको दिया गया है, तो उस कंडीशन में एक रिजल्ट है हमारे पास कि नॉर्म ऑफ पी यदि हमारे पास लेस देन डेल्टा हो, तो उस कंडीशन के अंदर एक पॉइंट इसने जाई आर लिखा है। ये पॉइंट आपने लिया है आई आरवें इंटरवल से। आई आरवां इंटरवल क्या होता है हमारे पास? एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, ये एक पॉइंट है इसका। इसको अपने क्या कहते हैं? आई आर आरवां उप अंतराल कहते हैं। तो इस उप अंतराल के अंदर जहां आर का मान आपके 1 to n होगा, ये सारे उप अंतराल है किसी भी उप अंतराल के लिए, कि समेशन मॉड ऑफ समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आर, यहाँ पे जाई आर है वैसे, ठीक है, ये एक्स आर नहीं है, यहाँ पे बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है आपके। तो यहाँ पे ये आपका है जाई आर, एफ जाई आर, यानी इस पॉइंट पे एफ जाई आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, यानी इसकी लेंथ माइनस ए बी एफ एक्स डी एक्स आपका क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। ये आपको गिवन है क्योंकि एफ हमारा क्या है? एफ हमारा आपको दिया गया है कि रीमान समाकलनीय है, ऐसा आपको गिवन है। क्योंकि हमारा फलन एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, अतः इस परिभाषा से अपने क्या जानते हैं कि लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है किसके? अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और ये बराबर होता है आपके इसके वैल्यू यानी इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर रहता है। ठीक है, अभी पीछे अपन ने थ्योरम पढ़ी थी इन कंडीशन के लिए कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, पी अगर आपका बिलोंग करता है किसी कोई एक विभाजन है और नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा हो, तब अपन ने अभी पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी? डार्बोक थ्योरम। ठीक है, तो डार्बू प्रमेय से आप सीधा यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, डार्बू प्रमेय से हम जानते हैं, डार्बू प्रमेय से हम जानते हैं, अपन ने क्या लिखा था वहां पे कि यू एफ पी आपका क्या होता है? लेस देन हो सकता है अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से। अब चूंकि ये ए टू बी ऊपर रीमान इंटीग्रल जो है वो बराबर है किसके? ए से बी के, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता, इसके बराबर लिख रहा हूं मैं, ये यहाँ पे तो लेस देन का ही साइन रहेगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। और फिर अपन ने पढ़ा था कि एल एफ पी आपका ग्रेटर देन होगा लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है, लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन। इसको अपने क्या लिख सकते हैं फिर? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ऐसा अपने इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने एक कोई समीकरण बना देते हैं इसको, ठीक है, ये अपन ने इसको क्या कर दिया? एक समीकरण के रूप में अपन ने इसको लिख दिया। तो ये तो अपन ने क्या है अभी तक कोई डार्बू प्रमेय लगाई है, रीमान समाकलनीयता था, वो अपन ने प्रॉपर्टी क्या है यूज की है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो आरवां उप अंतराल है, देखिए आपके पास आरवां उप अंतराल है क्या? एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। इसमें क्या है? अपने स्मॉल एम आर इसका इन्फीमम वैल्यू मान लेते हैं और कैपिटल एम आर जो है वो अपने क्या करते हैं? इसका सुप्रीमम वैल्यू मान लेते हैं। तो अब इस अंतराल का हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक है, तो इन्फीमम वैल्यू जो होगा स्मॉल एम आर, इन्फीमम वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे वैल्यू से। और अपने जानते हैं कि कैपिटल एम आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसी भी पॉइंट पे वैल्यू से। तो इसको अपने अब क्या लिख सकते हैं? इसको अपने लिख सकते हैं स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू एफ जाई आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर, ऐसा लिख सकते हैं अपने सिंपली। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अपने लगाई। अब अपने क्या करते हैं? इन सबको डेल आर से गुणा कर देते हैं, एम आर डेल आर, जाई आर डेल आर और एम आर डेल आर, इसको भी अपने क्या करते हैं? डेल आर से गुणा कर देते हैं। अब डेल आर क्या है? लेंथ ऑफ आरवां इंटरवल, आरवें अंतराल की लेंथ है। लेंथ क्या होगी? वो लेंथ रहेगी इस अंतराल की एक्स आर माइनस वन, यानी डेल आर की जगह आपको क्या लिख देंगे आप? एक्स आर माइनस वन आप क्या है इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप एज इट इज ऐसा रहने दें। अब देखिए
यहाँ हमें क्या मिला, एक रिजल्ट मिला ये। अब इस रिजल्ट के लिए आप क्या समेशन ले लें, इस पूरे का यदि आप समेशन ले लेंगे, कहाँ, आर इज इक्वल टू 1 to n, सब जगह लेना है आपको। आपको समेशन क्या है, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एल सॉरी ये जो वैल्यू है हमारी क्या बनेगी, ये स्मॉल एम एल एफ पी बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या बनेगा, एल एफ पी। और ये कैपिटल एम आर ये हमारा क्या बन जाएगा, यू एफ पी बन जाएगा। आपकी बुक में फिर थोड़ा सा गलत कर रखा है ये। ठीक है, ये एम आर वाला जो है ना, स्मॉल एम आर डेल आर, इसको है बुक में आपके यू एफ पी लिख रखा है पहले, जबकि स्मॉल एम आर होगा तो वो हमारा क्या रहेगा, एल एफ पी बनता है। तो ये हमारा क्या बनेगा, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, बुक के अकॉर्डिंग जाएं आप तो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर डेल आर इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका क्या रहेगा, यू एफ पी रहेगा, अपर डार्बू योग ये हमारे पास रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब अपने क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट तो है जी ये। ठीक है, ये वाला रिजल्ट है आपके पास, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये जो रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, आपके पास ये भी एक समीकरण एक था, ये मान लीजिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ देखिए आपका एल एफ पी जो है एल एफ पी आपको जो दिख रहा है वो बड़ा है किससे, इस वैल्यू से। ठीक है, एल एफ पी हमारा इस वैल्यू से क्या है, बड़ा है। क्लियर, जो एल एफ पी है हमारा वो इस वैल्यू से क्या है, बड़ा है। क्लियर, इस वैल्यू से बड़ा है, यानी हम अगर इसको लिखें तो ये यहाँ आएगा इस जगह पे। क्लियर, यहाँ पे ये वाला या ये वैल्यू जो है वो इससे इस तरफ आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ा, यानी ये जो वैल्यू है ये अपने इससे आगे लिख दें तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन क्या है, इसको समीकरण नंबर 2 कर दो। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने ऐसा लिख सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलॉन समेशन आर इक्वल टू 1 to n एफ जाई आर डेल आर मतलब एक्स आर माइनस 1 एंड लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलॉन। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको देखिए, अपने कई ऐसा अपने बहुत बार लिखते हैं कि आपका कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए एफ एक्स का मान यदि हमारे पास कोई पॉइंट ए माइनस डेल्टा 2 आपका ए प्लस डेल्टा इस तरह से हो, तो अपने क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस ए हमारा लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, ये वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, मोड ऑफ दिस माइनस ए। ठीक है, मोड ऑफ दिस माइनस ए का मान हमारे पास क्या है, ये रहा, ए की जगह हमारे पास क्या है, ये है। तो मोड ऑफ दिस माइनस ये लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, बहुत आसान सा रिजल्ट है। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह क्या है, ये वैल्यू है, एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा कि एफ एक्स मतलब दिस वैल्यू। ठीक है, दिस माइनस ए मतलब दिस लेस देन मोड ऑफ डेल्टा। तो इस तरह से अपने क्या है, इसे लिख पाएंगे। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास आती है। ठीक है, वो डेफिनेशन की अपने चर्चा करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, दोलनी योग, oscillatory sum, difference between UFP minus LFP for any पार्टीशन P इज कॉल्ड oscillatory sum। किसी भी पार्टीशन P के लिए कि आपका कोई P बिलोंग करता है किससे, P A B से, देन डिफरेंस बिटवीन UFP माइनस LFP, ये जो आपके पास सम आएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन UFP माइनस LFP, R इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल आर, यानी अपने क्या लिख देंगे इसमें, एक्स आर माइनस 1। ये जो है वो क्या कहलाता है, आपका ओसिलेटरी सम कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, दोलनी योग कहा जाता है, ओसिलेटरी सम कहा जाता है। अब दोलनी योग का इसका यूज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने पढ़ेंगे, समाकलनीयता के लिए रीमान कसौटी, उसमें अपने क्या है इसका यूज करेंगे।